अच्छा, इसमें अभी हमारी कुछ बात भी हो रही थी इसमें एपिसोड रिकॉर्ड होने से पहले अहमद भाई के ये जो चीज़ें हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह लें या बहुत ज़्यादा तस्करा इमाम मेहदी का और क़यामत के साइंस का वो शायद मुसलमानों को थोड़ा सा इनएक्टिव या इम्प्रैक्टिकल बना देता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर राइट अप्रोच यूज़ की जाए, देखिए मकसद अगर ये हो, मैं पूछ भी रहा हूँ बल्कि आपसे एज ए वो सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से कि अगर मकसद ये है कि इसलिए बताया जाए कि मुसलमान ज़रा तैयारी भी करें और स्ट्रैटेजी भी बनाएं। देखें, मैं जैसे अब ये रेड हाइफर और ये जो बातें हमने की, तो डोंट यू थिंक कि मुसलमानों को जब ये अवेयरनेस दी जाएगी कि देखो इतना बड़ा एक फितना आने वाला है, तो थोड़ा सा मुसलमान जागें, मे बी प्रेशर क्रिएट करें, सोशल प्रेशर क्रिएट करें गवर्नमेंट्स पे, कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, या सिर्फ ये सोचना चाहिए कि नहीं अल्लाह ताला विक्ट्री हमें ही देगा, मतलब इन बातों की जरूरत भी नहीं है। तो आपका ख्याल है थोड़ा जगाने के लिए, उठाने के लिए ये बातें नहीं बतानी चाहिए? जी अली भाई, मैं समझता हूँ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर सही। इन बातों को करना चाहिए हम्म। और बताना चाहिए हुदूद और क़ुयूद के साथ, हम्म। अ, वज़ाहतों के साथ हम्म। ये बातें करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया इस किस्म का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। हम्म। सोशल मीडिया इज़ नॉट अ ठीक है। प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ये बातें ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया एक मैसेज तक जाता है एंड मैसेज जो है ना उसको कैसे लेंगी फिर आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। हम्म। 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 दूसरी बात ये कि इसमें है फ़ायदा है सही। कि आप जब बताते हो कि नौजवान ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा उनको होता है, हम्म। अच्छा ये हो रहा, वो ऐसे हो गया, हम्म। वैसे हो गया। लेकिन क्वाइट फ्रैंकली मैंने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस के अंदर, नौजवान इससे फ़ैसिनेशन ज़्यादा लेते हैं, अमल कम लेते हैं। सही। फ़ैसिनेशन ट्रू, ज़्यादा ट्रू, लेते हैं, वेरी अमल ट्रू। कम लेते हैं। व्हेयर एज़ अगर आप कुरान की सिर्फ़ बात करेंगे ना, सही। सिर्फ़ कुरान की, और तो कुरान के अंदर ये वज़ाहत के साथ ये बातें नहीं है, मौजूद नहीं है सही, एक्सप्लिसिटली सही। स्पीकिंग। आप कुरान को अगर लेंगे, तो कुरान फ़ैसिनेशन इतनी नहीं लेके आता जितना अमल लेके आता है, जितना ज़बरदस्त। चेंज लेके आता है। सो मैं बिलीव करता हूँ कि किसी को ये बातें, किसी को कुछ पता भी नहीं है ना इनके बारे में, कुछ भी नहीं पता। ये एस्केटोलॉजी के बारे में और ये सारी थ्योरीज़ के बारे में, लेकिन उसको कुरान के बारे में सही पता है, उसको कुरान की नुसूस के बारे में पता है, कुरान की आयत जो है उसके दिल पे जारी हुई हुई हैं, सही। तौहीद और शिर्क के मामलात के अंदर। ठीक है। तो वो बहुत ईज़िली हुँ। जब ये फितन का दौर आएगा भी ना तो अपने आप को वो बचा सकता है। सही। आई कांट से द सेम थिंग अबाउट दीज़ पीपल हू नो अबाउट दीज़ थिंग्स हुँ। एंड एक लेवल ऑफ रिटार्डेशन के अंदर भी लोग जाते हैं। हुँ। आई एम हुँ। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन मुझे ना यहाँ पे थोड़ा-सा सख्त होना हुँ, पड़ेगा, हुँ, हुँ। क्योंकि सोशल मीडिया के टीआरपी के लिए ये बातें बहुत ज़्यादा होती हैं हाँ। एंड बहुत ज़्यादा फिर वाह-वाह होती है उन स्पीकर्स की भी जो ये बहुत ज़्यादा बातें करते भी हैं। हुँ। लेकिन वो ना एक रिटार्डेशन क्रिएट करते हैं हमारी जनरेशन के अंदर, हुँ। जो कि फिर उनको समझ नहीं आती कि इन रिवायात को और इन चीज़ों को हम किधर रखें ऑन अ सही। स्केल ऑफ इम्पोर्टेंस, हुँ। कितना आगे चलें इसमें, कितना ना चलें। हुँ। एक बड़े मशहूर स्कॉलर हैं जो एस्केटोलॉजी पे बहुत ज़्यादा बात करती हैं। सही। उनका ताल्लुक जो है वो आई थिंक जमैकन आइलैंड से है। ओके। उनके आप बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स देखेंगे, उनके अंदर अजीब किस्म के जो है ना हुँ, हुँ। पेसिमिस्टिक और अजीब किस्म के जो है ना आइडियाज़ हैं दीन के बारे में। और वो जज़ीरे पे रहने के कायल हो जाते हैं, पहाड़ों में जाने के कायल हो जाती हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि बस दज्जाल आने वाला है यार, 2024 हो गया, 25 में सही, आ रहा है बस। सही। तो ये किस्म की रिटार्डेशन जो है, फिर आपने हमारे एक्सपीरियंस के अंदर है, हर कोई जो है मेहदी बना हुआ है, मेहदी क्लेम करके बैठा हुआ है, वो फलाँ मेहदी है तो ये है तो वो। ये चीज़ें जो है ना ये हमें नुकसान ज़्यादा पहुँचाती हैं। हुँ। देयर इज़ अ रीज़न व्हाई अल्लाह हैज़न्ट मेंशन्ड दीज़ थिंग्स इन द कुरान। हुँ। कुरान वो किताब है जो मगरिब पे भी पढ़ी जाएगी, इशा पे भी पढ़ी जाएगी, सही। फजर पे भी पढ़ी जाएगी, यानी मैस जो है हुँ, 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 डिसेमिनेशन जो है वो कुरान की है। हुँ। तो मेरे 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 नज़दीक हिकमत यही थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, सही, हाँ भी, सही, कि इसको इस तरह बयान ना किया जाए, क्योंकि इसमें नुकसान पाया सही, जाता है बहुत ज़्यादा लोगों सही। के लिए। और अहले इल्म जो तौरात के साथ जुड़े होते हैं, जो किताबों में देखते हैं, जो हालात हाज़िरा को, फ़िक़्हुल वाक़िअ को भी जानते हैं, उनको सही तरह वो प्लेस कर सकते हैं। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया ने एक डिससर्विस की है नौजवानों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बता के। आई अंडरस्टैंड, और मैंने भी इस पे पॉडकास्ट किए, बात की, और ये बात दुरुस्त है कि देखने को यही मिला है कि ज़्यादातर लोग फैसिनेट होते हैं, अमल कम होता है। लेकिन ये कि एक अच्छी नीयत के साथ और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ इसको, इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए, कंट्रोल्ड तरीके से डिस्कस किया जाए,
बजाय के बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज की बात की जाए, बल्कि सोल्यूशन मैंने भी आपके ओरिएंटेड। साथ आके पॉडकास्ट पे 1-2 दफ़ा किया है एग्जैक्टली हमने और भी आपने इस पे किया, नोट बिल्कुल। किया होगा कि मैं बहुत नाप-तोल के बात करता हूँ इस हाँ, इस मामले में। पे नाप-तोल के ही करनी चाहिए अहमद भाई, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो इम्प्रैक्टिकैलिटी बदअमली आती है, दूसरा एक डिफीटेड मेंटालिटी भी आ बिल्कुल। सकती है कि ये तो बहुत कुछ होने वाला है, लोग पहले ही बड़ा परेशान हैं। तो एक अच्छे अंदाज में, कंट्रोल्ड अंदाज में मेरा ख्याल जैसे मैंने डॉक्टर हमाद लखवी के साथ भी किया, फिर हमने कुछ वैसे भी पॉडकास्ट किए, तो एक हद तक तो बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हर वक्त ये कि इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना, आई अच्छा, टोटली मैंने एग्री। एक और चीज़ मैंने इसमें देखी है कि आमतौर पे ये जो जिस तरह के टॉपिक से रिलेटेड अहादीस या इवन ओरल ट्रेडिशन में भी हमें जो चीज़ें मिलती हैं ना, वो ज़्यादातर ना फैब्रिकेटेड है हुँ, और ज़्यादा वो साबित-शुदा भी नहीं है। बिल्कुल, इवन अब इमाम महदी की अगर आप देखें मामलात में, बहुत कम ऑथेंटिक हदीस है बिल्कुल। और जो अहादीस है ना, बल्कि वो इतनी जनरल है इन नेचर और ये कुरान का एक ख़ास एजाज़ भी है।